नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी हमारी पूजा वगैरह और चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है और अब मैं लग गई हूँ कपड़े धोने, क्योंकि आज हमें जाना है अपने घर, अपनी ससुराल। और इसलिए मैं अपने सभी काम को जल्दी जल्दी से निपटा रही हूँ। और हमें होली की पूजा करने और होली का त्यौहार मनाने अपने घर जाना है और वहीं पर हम ये त्यौहार मनाते हैं सभी के साथ मिलकर, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ ही त्यौहार मनाना अच्छा लगता है। और कपड़े धोने के बाद क्योंकि मुझे करनी है बहुत सारी पैकिंग, और फिर करूँगी मैं घर जाने की तैयारी, क्योंकि पैकिंग करने में भी बहुत सारा समय लगता है। और घर जाने से पहले हमें एक पूजा में भी जाना है, जहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है और जहाँ बाद में कीर्तन भी रखा हुआ है। हमारा दोपहर का खाना भी वहीं पे है, लेकिन फिर भी घर में थोड़ा बहुत खाना तो बनाना ही है, जो बच्चे सुबह को खाएंगे। उसके बाद ही हम कीर्तन में जाएंगे और फिर वहाँ से आने के बाद हम जाएंगे अपने घर। इसलिए मैं लगी हुई हूँ फटाफट से अपने सभी कामों को निपटाने में। और मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ और मेरी बेटी भी मेरे साथ सफाई में मेरा हाथ बटा रही है। तो देखिए दोस्तों, मेरे सारे कपड़े, मैंने जो कपड़े धुले थे उन सबको फैला भी दिया है बहुत अच्छे से। और अब मैं बनाऊंगी खाना, उसके बाद करूंगी पैकिंग, क्योंकि आज मुझे जाना है अपने घर, अपनी ससुराल, क्योंकि हमें वहीं पे होली मनानी है और अपने परिवार के साथ ही होली मनाना अच्छा लगता है और बच्चों को भी। तो वहाँ पे सब हमारा वेट कर रहे हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी से खाना बना के फिर मैं करूँगी अपनी पैकिंग। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। तो जी ये मेरी बेटी लग गई है आलू काटने और मैं तड़के का सामान तैयार कर रही हूँ। और मेरा तड़का तैयार हो चुका है और मैंने सब्जी भी छोंक दी है और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से खाना। वैसे तो आज हमें सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में जाना है और हमारा खाना भी वहीं पर है, और लेकिन वह खाना 2 या 2:30 बजे तक होगा। लेकिन सुबह बच्चे भी खाना खाते हैं, इसलिए मैं फटाफट से उनके लिए बना रही हूँ। और अब मैं लग गई हूँ अपनी पैकिंग में, क्योंकि पैकिंग करना भी बहुत ही बड़ी टेंशन का काम है, और जिसमें बच्चों के कपड़े वगैरह और अपने सब कुछ एक एक चीज़ें सेलेक्ट करके रखनी पड़ती है। कौन से कपड़े बच्चे होली वाले दिन पहनेंगे, कौन से फाग वाले दिन पहनेंगे, सभी कपड़े अलग अलग करके रखने पड़ते हैं। और बच्चों के साथ तो बहुत सारे कपड़े ले जाने होते हैं और बहुत सारी पैकिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक भी चीज़ छूट जाए तो उसके बिना फिर परेशानी होती है। और बच्चे तो होली वाले दिन भी बहुत सारे कपड़े बार बार बदलते रहते हैं, इसलिए उनके भी ढेर सारे कपड़े ही रख रही हूँ। वैसे तो हम 2 दिन के लिए ही जाएंगे, लेकिन फिर भी कपड़े तो बैग भर भर के तैयार हो जाते हैं और जो पैकिंग करनी ही पड़ती है। और ये देखो, ये मेरी पैकिंग लगभग हो चुकी है और अब मैं जल्दी से बच्चों के जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी रख देती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ घर पर ना छूटे। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो रखनी ही पड़ती। तो जी अब मैं होने लगी हूँ तैयार सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में जाने के लिए। और क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर हमें अपने घर के लिए भी निकलना है। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार और अब हम जा रहे हैं एक कथा में। वहाँ सत्यनारायण भगवान जी की कथा है और वहाँ से आके फिर हम जाएंगे अपने घर। तो अभी पूजा करके आते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब हम हो गए हैं तैयार घर जाने के लिए और बच्चे भी हो गए हैं, और थोड़ी देर में अब हम घर पहुंच जाएंगे अपने होली के लिए, क्योंकि हम वहीं पे होली मनाते हैं। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं घर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इनके और भी भाई बहन हैं जिनके साथ ये होली खेलते हैं। तो ठीक है,
आगे का हम सारा रूटीन आपको बताएंगे, हमने कैसे वहाँ होली खेली और किसके साथ खेली, और अपनी पूरी फैमिली से भी हम आपको मिलाएंगे। अच्छा जी, तो ठीक है, देखो हम निकल चुके हैं अपने गांव के लिए और अपने घर जा रहे हैं हम सभी, और अभी रास्ते में हैं तो वहाँ मनाएंगे जाके होली। उससे पहले करनी है हमें बहुत सारी होली की तैयारियाँ और बहुत सारी मौज मस्ती, गुंजिया बनाएंगे और खाएंगे। तो ये देखिए हमारे गांव के हरे भरे खेत, और अब हम पहुंच ही गए हैं लगभग अपने घर पे, और अब मिलेंगे सभी से। तो जी हम पहुंच गए हैं अपने घर, और मैं बुआ जी के पैर दबा रही हूं। हमारे यहाँ पैर दबाने का रिवाज है, और ये मेरी सासू माँ हैं जिनके मैं पैर दबा रही हूँ, और ये मेरी जेठानी है। और चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं भी लग गई हूँ इनकी हेल्प करने, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं और इसलिए उनके स्वागत के लिए हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और ये मम्मी और मैं हम यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, और हमारे यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर ज़्यादा काम होता है। और ये मेरी देवरानी लगी है सब्जियाँ काटने। और ये भाभी जी छत पर चढ़ रही हैं सीढ़ियों से, और वहाँ से उतारेंगी गोसे जो गोबर के बनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चूल्हे में गोसे जलते हैं। काम करे और मम्मी की कमर ना तोड़ कमर तोड़ दे कदी हमारी होली बस 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 हो गया दंदा मम्मी की कमर। ये हम बना रहे हैं खटाई, क्योंकि बनानी है हमको चाट, इसलिए हमने इस खटाई को 2 दिन पहले भिगो कर रख दिया था, और अब इसको पकाएंगे और फिर नमक मसाले वगैरह आवश्यकता अनुसार डालेंगे। बहुत ही टेस्टी खटाई बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखो ये मेरी देवरानी बना रही है खटाई और बनाएंगे चाट। ये बहुत ही टेस्टी खटाई बनाती है और जो सबको बहुत पसंद आती है। कल तो ये पूरा दिन चाट बनाने पे रहेगी, परसों और फिर तो होली का मज़ा ही आ जाएगा। और चलो आपको पास से भी दिखा देती हूँ ये खटाई। ये देखो अभी इसने ये भिगो के रखी थी, और ये फिर इसको गरम करके इसको पकाएगी और मसाले वगैरह भी डालेगी। ये देखो इसको कितने अच्छे से ये इसे मैश कर रही है, और बहुत ही टेस्टी खटाई बनकर तैयार होगी। तो जी अब मैं लग गई हूँ मावा निकालने, क्योंकि हम बनाएंगे गुंजिया। और कुछ मावा तो मम्मी ने पहले ही निकाल लिया था, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं और गुंजिया भी बहुत ज़्यादा बनती हैं, इसलिए मावा ज़्यादा निकालना पड़ता है। तो जी आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक नए व्लॉग में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।